हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ। ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने पिछले कल भी ब्लॉग नहीं डाला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉग डाल ही दूँ। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली भी हमारे ब्लॉग का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसके कारण हम लोग ब्लॉग नहीं लेके आए और हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वैसे तो आपने वंदना दीदी का ब्लॉग भी देखा होगा और आपको पता लग भी गया है। तो ऐसा हुआ कि पतिदेव को जो है स्नेक ने काट लिया। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। तो अब उनकी हालत थोड़ा ठीक है, हमने चेकअप वगैरह करवाया, उनका इंजेक्शन वगैरह उनको लगवाए, तो अब उनको काफ़ी हद तक आराम है और आपको मैं उनसे भी मिलवाऊंगी। तो आज मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर करके नहीं लाई हूँ और मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं और एक दो दिन से हमने ब्लॉग नहीं डाला हुआ है, तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग आपके लिए ब्लॉग क्यों नहीं लेके आए। तो इसी वजह से मैं बता देती हूँ कि हम लोग इसी वजह से ब्लॉग नहीं लेके आए। तो हुआ ऐसा कि हम दोनों गए हुए थे, मम्मी पापा ने थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो हम लोग भी चले जाते हैं कभी कभी। वैसे तो हम लोग थोड़े कम ही जाते हैं, मम्मी पापा ही जाते हैं वैसे तो, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि मम्मी पापा भी कितना करेंगे, वो भी सुबह से लेकर शाम तक लगे ही होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। तो ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं थी, थोड़ी सी लकड़ियाँ थी, तो मैं और पतिदेव चले गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेंगे और फिर आ भी जाएंगे जल्दी जल्दी से। तो हम लोग जो है गांव वाले घर गए हुए थे, तो स्कूटी पे ही हम लोग गए थे, क्योंकि बानू को हमने मम्मी पापा के पास रखा होता है, ज़्यादा देर के लिए वो नहीं रहती है। वैसे रह तो लेती है वो मम्मी पापा के पास, लेकिन फिर भी अपनी माँ को तो ढूंढेगी ही। तो हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर हम लोग सीधे चले गए, क्योंकि सुबह फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा धूप भी नहीं होती है और धूप नहीं होती तो जल्दी जल्दी से काम भी हो जाता है। तो हम लोग चले हुए थे, रास्ते में पहले तो हमें एक दो सांप ऊपर ही मिल गए थे, लेकिन हम लोग कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। पहले तो हमें संकेत मिल ही गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हमें हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक गोंगड़ कीड़ा वो था, तो वैसे ही उसकी छटछट की आवाज़ आई तो मैं डर गई। मैंने बोला कि पतिदेव को कि शायद सांप है, लेकिन सांप नहीं था, तो वो ही था गोंगड़ कीड़ा। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही है। तो फिर नीचे जैसे कि हम लोग गए तो वहाँ पे हमें एक और सांप मिला, तो फिर वो तो काफ़ी दूर था, हम लोगों से काफ़ी दूर था। तो फिर मैंने उसको कैप्चर करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते गए। जैसे ही हम लोग अपने खेतों के पास पहुंचने ही वाले थे, तो वहीं क्या बताऊँ मैं, वो खेतों के पास पहुंचने वाले थे तो पीछे जैसे सांप ने पतिदेव को काट लिया। पतिदेव आगे आगे चले हुए थे और मैं पीछे पीछे, उनको तो कुछ भी पता नहीं लगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो मुझे भी उनके पाँव में लिपटा हुआ मिला सांप, तो मैं भी चिल्लाई और मैंने भी बोला कि ये कहाँ से आ गया और क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने बोला कि हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, मैंने वैसे बोला कि हे भगवान कीड़ा, हमारे लैंग्वेज में उसको कीड़ा ही बोलते हैं, बोलते तो होंगे वो और भी। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी में अपनी लैंग्वेज में बोला कि हे भगवान कीड़ा। तो पतिदेव के पैरों में तो वो लिपट गया था, लेकिन जैसे ही पतिदेव को मैंने ऐसा बोला तो वो जल्दी से भाग गए और जैसे ही वो उछले तो वो जो है स्नेक, उसने शायद डंक लगा लिया होगा और पाँव के नीचे वो पतिदेव के आ गया था। और फिर जैसे ही वो सांप उल्टा हुआ तो मुझे पता लग गया कि भाई सांप ने इनको जो है काट लिया है। फिर इन्होंने बोला कि नहीं काटा नहीं है, शायद पाँव के नीचे ही आया होगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था। तो हम लोग फिर हमने ज़्यादा ऐसे हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फिर हम अपनी लकड़ियों के पास पहुंच गए, तो फिर मैंने बोला कि आप अपनी टांगे तो दिखाओ मेरे को। तो फिर जैसे मैंने टांगे देखी तो फिर मुझे खून निकला हुआ दिखाई दिया, तो फिर मैं समझ गई कि नहीं ये तो सांप ने काट लिया है। तो हमने उसी वक्त हम लोग दौड़ के घर आए और जैसे ही घर आए तो हम लोग, मैंने मम्मी पापा को कहा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनको सांप ने काट लिया है। तो पापा ने वैसे ही स्पीड में गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग सीधे चले गए उनको चेकअप करवाने के लिए। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और क्या ही बताऊँ मैं, बहुत बुरा दिन था। तो अब उनकी हालत थोड़ा ठीक है, तो हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे और
वो कहते हैं कि ऐसा दूसरा इलाज भी हम लोगों ने करवाया, पर वैसे हम हॉस्पिटल गए हुए थे, उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई, चेकअप हुआ तो काफ़ी उनको आराम मिल गया था। तो ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशानी में थे कि हमारे साथ ऐसा हो गया। तो हम लोगों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तभी शायद ऐसा हुआ कि पतिदेव ठीक हो गए। तो फिर बदना दीदी भी आए हुए थे, अंजना दीदी तो रात को ही आ गए थे। तो फिर मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो सभी लोगों ने हालचाल उनका पूछा। बाकी हॉस्पिटल गए तो उनकी हालत तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना जैसा आ गया था। तो जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल भी गए तो इनकी हालत देखकर इनका बीपी एकदम से बिल्कुल लो हो गया था, और मैं तो सच्ची में बात बताऊँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो फिर हम लोग बंदना दीदी के साथ ही चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि ज़रूरी है चेकअप करवाना भी। तो 1-2 बार हम लोगों ने उनका चेकअप वगैरह करवाया। तो चलिए मैं आपको वो वाले क्लिप्स भी दिखाऊंगी। वैसे जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। कई लोग बोलेंगे कि ऐसी हालत में भी ये लोग ब्लॉग डाल रहे हैं, शायद इन्होंने पैसे कमाने हैं, ऐसा। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉग में कितना पैसा बनता है और कितना नहीं। लेकिन हमारा जो है मेन मकसद वो है हमारी यूट्यूब फैमिली को बताना कि हम लोगों के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया है। और सच्ची बात बताऊं तो आप लोग भी संभल कर चलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, हर पाँव फूंक फूंक कर रखिएगा, क्योंकि आजकल पता नहीं लगता है, गर्मियों का मौसम आ गया है तो इस वजह से कुछ भी पता नहीं लगता है। तो बच्चों का खास ख्याल रखें, उनको बाहर घूमने ना दें और ना ही खेलने दें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और पतिदेव की हालत, उनका चेहरा पूरा उतर गया है, रंग बिल्कुल काला हो गया है, तो क्या ही बोलूँ मैं अब। तो ये बात हुई हमारे साथ, तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, जिसकी कभी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, वो सब हमें देखने को मिला। लेकिन अब हम इसलिए कहते हैं कि सोच समझ कर ही। अब आप सभी को पता है कि गांव में ऐसा होता ही रहता है। वैसे तो स्नेक मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी आने वाली सुबह कुछ इस तरह की होगी, हम कुछ इस तरह का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत दुख हुआ। लेकिन चलिए मैं आपको हॉस्पिटल्स के भी कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, और ये मिलवा देती हूँ आपको पतिदेव से भी। तो देख लीजिए इनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है। तो वैसे ये जूठे मुठे ही हंस रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो मिलते हैं वहीं पे। तो देख लीजिए बन्ना दीदी और संजू भाई भी आ गए थे। तो ये बाइक पे ही आए हुए थे, क्योंकि इन्होंने सानू और मृदुल को स्कूल में छोड़ा था, और फिर जब शानू मृदुल के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा तब तक ये वापस चले जाएंगे। तो फटाफट से हम लोगों ने गाड़ी निकाली और फिर हम लोग निकल पड़े। तो धर्मपुर हॉस्पिटल में ही हम लोग चले गए, क्योंकि वहाँ पे भी इंजेक्शन वगैरह मिल जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यही सोचा कि तो घर से 5-7 किलोमीटर की ही दूरी पर है ये, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में ही थे और जल्दी जल्दी में चले भी गए। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, और साथ में स्कूल भी है, और काफ़ी बड़ा स्कूल है, और ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि पूछो ही मत। तो वंदना दीदी और संजू भाई भी थे, तो साथ साथ में हम लोगों ने सब कुछ पूछा डॉक्टर से कि अब इनको आराम वगैरह है कि नहीं। तो सारा सब कुछ आप ही बता दीजिए। तो डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बहुत अच्छे तरीके से इनकी ट्रीटमेंट भी की। तो पर्ची वगैरह हम लोगों ने इनकी बनवा ली थी, तो वो
पर इनको फिर लगने भी थे इंजेक्शन यहाँ पे। तो देख लीजिए इनको 3-4 इंजेक्शन यहाँ पे लगाए, पता नहीं किस किस चीज़ के, वो मुझे पता नहीं है। तो डॉक्टर ने अपने तरीके से ट्रीटमेंट की है इनकी। मेरे लिए जो सबसे ख़राब टाइम मुझे लग रहा था, तो ये यहाँ ये सब देख के मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घट रहा था। और पतिदेव को भी यहाँ पे इनका बीपी ज़्यादा ही लो हो गया था और इनको चक्कर वगैरह आने स्टार्ट हो गया था। तो फिर बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने इनको संभाला, फिर अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा के हम लोग इनको वापस घर ले आए। तो इस तरह की घटना हुई हमारे साथ, इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। मैं आपको हर बार अपने ब्लॉग में ये चीज़ हमेशा ही बोलती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भगवान सभी को खुश रखे, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो बहुत मुश्किल होता है ये टाइम, और वैसे तो इंसान के नाम से ही डर लगता है। तो आप लोग सोच लीजिए कि जिसको डंक लगाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग, और नेक्स्ट वाला ब्लॉग हम आपके लिए लेके आएंगे और मैं आपको पतिदेव की हालत भी बताती रहूँगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।